कहाँ चला गया ऐसा। ओके, लेट अस सी कहाँ तक हो गया था। अल्केन ग्रुप का पूरा हो गया था नहीं? ओके, तो अब क्या चीज? ठीक है फिर, रेडी? चलो अब अल्कीन ग्रुप का नाम लिखो। अल्कीन के बारे में आज जानेंगे हम लोग। ऑलराइट, अल्कीन। अल्कीन लिख के अंडरलाइन करो और नीचे लिखो अल्कीन के बारे में। लिखो इट इज ऐसे। देखो इधर हमारा टॉपिक का नाम है अल्कीन। क्या नाम है? अल्कीन। एक बार से ये आ रहा है ना, चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा ऊपर अब ठीक होगा। ओके, नीचे लिखो डैश देके, इट इज ए unsaturated हाइड्रोकार्बन। क्या है ये? तो यह एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, समझे? क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। याद रहेगा सभी को? आई होप कि याद रहेगा। ठीक है, जिसका जनरल फार्मूला, अब जनरल फार्मूला लिखो किसका? अल्केन का। ठीक, तो अगर इसका, अरे यार पता नहीं क्या हो रहा है। जनरल फार्मूला होता है CnH2n, बस इतना। जनरल फार्मूला क्या होता है अल्कीन का? तो CnH2n। H2n, बस इतना ही होता है। ये हमारा फार्मूला जो है वो किसका है? तो अल्कीन का जनरल फार्मूला है ये। CnH2n याद रहेगा। अल्केन खत्म हो गया है, अल्केन का जनरल फार्मूला कोई पूछे तो क्या बोलेगा? तो CnH2n+2। अल्कीन का CnH2n माइनस, सॉरी सिर्फ CnH2n। अल्काइन ग्रुप का होता है ना CnH2n-2, राइट? ओके, ठीक है।
तो बारी बारी से हम लोग शुरू करते हैं वही चीज, मेथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, बारी बारी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक कार्बन के लिए तो लिखेंगे कि हेयर, यहाँ पे तो एन क्या है 1 है, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, राइट। तो लिखेंगे कि सिंस हम लोग जानते हैं फार्मूला, जनरल फार्मूला अल्कीन का कि CnH2n बस इतने होता है, राइट। तो ये बराबर हो जाएगा n के जगह पर कितना है, n बराबर 1 है तो 1 लिखो, गुना h है तो h लिखो, अब 2 है तो गुना 2, अब फिर n है तो n तो 1 है हमारा तो इंटू 1 हो जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे, तो C1 है तो 1 तो लिखेंगे नहीं, तो CH2 लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे, मीथीन, क्या पढ़ेंगे, मीथीन। ENE जो है वो जुट जाएगा सब में। एल्कीन ग्रुप के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो जितना भी मेथ से लेकर के डेक तक लगी है वो सब में ENE लास्ट में जुटेंगे। तो मेथ का बनेगा मीथीन, इथ का इथीन, प्रोप का प्रोपीन, ब्यूट का ब्यूटीन, पेंट का पेंटीन, हेक्स का हेक्सीन, हेप्ट का हेप्टीन, ऑक्ट का ऑक्टीन, नॉन का नोनीन, डेक का डेकीन। इज इट क्लियर। तो टोटल मीथीन से हम लोग शुरू करेंगे और कहां तक पहुंचेंगे, तो डेकीन तक लगी, मेथीन से लेके डेकीन तक। तो 10 जो है वो इसमें भी है, तो हम लोग वी विल बी डिस्कस अबाउट दैट। तो हम लोग जो है वो सारी चीजों को कवर करेंगे, जो भरी। आगे चलें फिर। तो 1 नंबर कार्बन के लिए ये था, तो सिर्फ इतना ही। इसमें इसका स्ट्रक्चर वगैरह ये सब तो कुछ भी बनवे नहीं करेगा। कहा है कि नंबर ऑफ कार्बन जो है वो क्या है, कम है, नंबर ऑफ कार्बन क्या है, कम है, इसीलिए कुछ इसका खास उतना हो नहीं पाएगा। इज इट क्लियर, क्लियर है ना। बोलो क्या कहता है, इसको मिटा दें तब ना 2 नंबर वाले कार्बन के लिए काम करेंगे हम लोग। क्या छोटी बच्ची को समझ में आ रहा है ना, है, ठीक है, फिर मिटा देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे नंबर के लिए, ठीक है। तो 2 नंबर पे C2 है, क्या है, C2। तो लिखेंगे कि हेयर, यहां पे क्या है कि N इज इक्वल टू 2 है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2। फिर हम लोग फार्मूला लिखेंगे, तो CnH2n होता है जनरल फार्मूला, किसका, एल्कीन का। तो इज इक्वल टू में C इंटू N के जगह पर 2 लिखो, 2 लिख दिए। H है तो गुना H गुना 2 है तो 2, अब N है तो N तो 2 है हमारा, तो 2 लिखेंगे, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा C2, H से गुना करेंगे, पहले H लिखेंगे, अब 2 दूनी 4, तो C2H4। तो इसका नाम क्या होता है, बोलो, इथीन। इसको क्या पढ़ेंगे, इथीन पढ़ेंगे। इज इट क्लियर, ऑफ कोर्स। अब देखिए स्ट्रक्चर की बातें करते हैं इथीन का। तो यह स्ट्रक्चर होता है, अब चूंकि डबल बॉन्ड आएगा, कार्बन कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड आएगा, सिंगल बॉन्ड नहीं रहेंगे, डबल बॉन्ड रहेंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि क्या हम लोग काम कर रहे हैं, बोलिए, क्योंकि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो अल्कीन ग्रुप का ना जी, और अल्कीन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है या डबल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। तो इसीलिए कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेंगे, ठीक है। फिर हाइड्रोजन जो है वो जोड़ देंगे,
ठीक, ये H हो गया। कितना हाइड्रोजन है? टोटल 4 है, तो हम लोग 4 ही हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, है कि नहीं? H H और ये रहा H। ठीक है, 4 ही हाइड्रोजन है ही हमारे पास, तो 4 ही ना लिखेंगे जी, ज्यादा नहीं लिख सकते। इज इट क्लियर? क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर इसका डॉट स्ट्रक्चर की बातें करें। ऐसे तो बन सकता है डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी अधूरे नहीं तो लग रहा ना। एनीवेज, डॉट स्ट्रक्चर यही है और डॉट स्ट्रक्चर नीचे है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल या डबल बॉन्ड? डबल बॉन्ड। ये देखो हमारा डबल बॉन्ड है कि नहीं? तो 4 तो इधर ही हो गया, ये 5 और ये 6, ठीक है। फिर हाइड्रोजन आएंगे H, फिर से हाइड्रोजन आएगा H, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा करके यहां पे अटैच करो H। 8 को होना चाहिए भाई, यहां पे H आएगा, ये नहीं होगा। 8 गो इलेक्ट्रॉन्स है कार्बन के लिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो। इस कार्बन के लिए 8 गो है कि नहीं? गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 गो। तो इसका बनेगा कुछ इस प्रकार से, ऐसे। और फिर यह हाइड्रोजन एक एक लेकर के साइड हो जाएगा। बनाने के लिए सीखो पहले, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 4-5 को बना लीजिएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे बनता है, ठीक है ना। ये अल्कीन का ये दूसरका है ना, इसीलिए अभी दिक्कत। खुद से बना पाओगे, चिंता की कोई बात नहीं है। तो इसका अगर सेमी स्ट्रक्चर ये सब उतना तो कुछ होवे नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर लिखा जाए, देखा जाए तो लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। हाफ सेमी स्ट्रक्चर नहीं होगा। स्केलेटन की बातें करें तो सिर्फ ऐसे ऐसे स्केलेटन इसका ये होगा। चलो इसको लिखो भाई। लिखा है सबने? है, सबका हो गया, बोलिए ना। है, सबका हो गया है। मिटा दें? चलो क्लियर है, इरेज करें।
ये है C3। तो यहां पे तो लिखेंगे कि हेयर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है। फिर फार्मूला लिखो तो CnH2n होता है। तो दिस इज इक्वल टू C इंटू एन कितना है, 3 है तो 3 लिखेंगे, गुना H है तो H लिखेंगे, गुना 2 है फिर n है तो n तो 3 है हमारा, तो इंटू 3 हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू C3 H तो 3 दूनी 6। अब 3 नंबर कार्बन पे तो प्रोप आता है और है ये ग्रुप किसका है, तो अल्कीन का। तो प्रोप है 3 नंबर कार्बन, तो ये जो है वो प्रोपीन हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। क्या नाम है इसका, प्रोपीन। इज इट क्लियर? नाम बोलो, नाम क्या है, प्रोपीन है। अब देखिए इधर स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, प्रोपीन का स्ट्रक्चर। तीनों को तो है ही है, और कितना लेके जाइएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा H, ठीक है। ये हो जाएगा H एंड दिस इज आल्सो H। 6 को हुआ कि ज्यादा हो गया, तो ज्यादा है तो एक इरेज कर देंगे, इतना ही लिखेंगे CH सिर्फ, ठीक है। क्लियर? फिर इसके पास कमी हो जाएगी, तो एक H यहां अटैच करना पड़ेगा और इसमें से एक H हटाना पड़ेगा, हटा नहीं सकते, ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब डॉट स्ट्रक्चर, तो एक कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएंगे और फिर इधर जो कार्बन आएगा वो सिंगल बॉन्ड रहेगा। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 8 हो गया। इसका भी 8 हो गया हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया नहीं, यानी कि यहां से हाइड्रोजन हटेंगे फिर। अब सही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर से 9 ही हो रहा है, ये 4 है, 5, 6, 7, 8, ये भी हाइड्रोजन हट जाएगा जी। अब ये बेचारा सिंगल ही रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 यहां पे आकर के जुड़ेगा। अब सही है ये, क्लियर। 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 8 है, इस कार्बन के पास भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 3, 7, 1, 8। कार्बन का ही तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ही कम से कम, तो 4, 4, 8 हो गया, खत्म, वी हैव डन इट। अब हाइड्रोजन की बारी। क्लियर? तो ये ऐसे इसका डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। लिखने के लिए सीख रहे हो ना कि कैसे बनते हैं। अब यहां पे बात करें तो सेमी स्ट्रक्चर का, सेमी स्ट्रक्चर देखिए, तो सेमी स्ट्रक्चर हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C,
फिर सिंगल बॉन्ड CH3, तो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन 6 ना है, तो 1 2 3 4 5 ही हाइड्रोजन हो रहा है। एक हाइड्रोजन और कहाँ पे डाल, कहीं पे तो जाएगा। 1 2 3 4, ये 5 हो गया, ये 6 7 8, 8 तो इसको पास हुई है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पास हुई है। 4 होती है 6 6 8, तो एक हाइड्रोजन आखिरकार जाएगा कहाँ बोलो। स्केलेटन देखिए, ये इसका स्केलेटन है। चलो खत्म हो गया प्रोपीन का, ठीक है। प्रोपीन का खत्म हो गया। बोलो इसमें दिक्कत है? किसी को कुछ पूछना है? हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को तो अटैच करना ही है। चलो गिनते हैं, लेट अस सी। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हैं? 4 हैं। यहाँ पे कितना है? तो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। और इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 होना चाहिए। तो 1 2 3 और ये 4, ये तो 5वां है। इधर वाले को तो मिला नहीं सकते क्योंकि कार्बन के पास यहाँ पे बॉन्ड तो रहेगा, या तो ऊपर वाले को मिटा, नहीं तो नीचे वाले को ही मिटाते हैं क्योंकि ऊपर रहना जरूरी है, समझे। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 है इस कार्बन के पास, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लेगा ये किसका? हाइड्रोजन का, तब इसका पेट भरेगा। नहीं तो ऐसे करके स्टार लगा देंगे और इधर H लिख देंगे और फिर H को अटैच कर देंगे। अब हो गया ना सब कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, ठीक है। ये कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कार्बन भी ओके है। इस कार्बन की क्या हाल? ये है सर्किल, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को इसके पास भी है। चलो ठीक है जी, क्लियर है, लिख लेगा इसको। तो हाइड्रोजन गिनो, तो 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन है। 3 कार्बन, 1 2 3 कार्बन, चलो ओके है ये, ठीक है। इसका हाफ सेमी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, सिर्फ सेमी स्ट्रक्चर ही बनेंगे। और चूंकि ये डबल बॉन्ड का है, इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले 2 को ऐसे ऐसे दे लेगा, उसके बाद 1 डॉट, फिर दूसरा का, फिर तीसरा का डॉट, ठीक है, ताकि 3 कार्बन को दिखा सके हम लोग, क्लियर है। लेकिन सबसे पहला वाला जो बनाएगा स्केलेटन में,
किसका, इस कार्बन का, वो कुछ इस प्रकार से लंबे लाइन खींचेंगे, दो गो डबल बॉन्ड का निशान, उसके बाद कार्बन 1 2 3 ऐसे करेंगे। लेकिन पहला का जो ये दो गो लाइन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल पैरेलल होंगे ताकि डबल बॉन्ड को दर्शा सके। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है वो बनाने के लिए सीख रहा होगा। ठीक है, इसमें जो है वो आपको सीखना है, काहे हुआ, कैसे हुआ, ज्यादा सवाल नहीं करना है। क्लियर है? वैसे करोगे भी तो क्या ही इसमें बताने लायक है। इस तरह का आप 4-5 को कर लीजिएगा ना तो बाकी आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो, जैसे कि ये 3 कार्बन है तो अल्कीन ग्रुप का है तो डबल बॉन्ड करेगा, तो सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड जो है वो कोई एक कार्बन के बीच में ही हम लोग दिखाएंगे। आपका मर्जी है तो इस तरह भी दिखा सकते हैं, लेकिन नियम ये है कि पहलौका कार्बन जन्ने से लिखना शुरू कर रहे हैं बाएं तरफ से, है कि नहीं, उधर ही सबसे पहले दिखाएंगे तब ना पता चलेगा कि किसके खानदान का है, तो अल्कीन का, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है वो उसका निशानी है कि नहीं। आप इधर नहीं दे सकते और सिर्फ कोई एक कार्बन के पास ही यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, क्लियर? ही ना कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना लिए, यहाँ पे भी बना लिया, ऐसे नहीं होता है, समझे? क्लियर है? चलो ठीक है, फिर इसको मिटा देते हैं। प्रोपीन जो है वो खत्म हो गया, इसमें जितना बनाने लायक चीजें थी, संभव था, वो सब बन चुका है। 1 2 3 4 बना ना जी, हाफ सेमी स्ट्रक्चर बनवे नहीं करेगा तो कहां से बना? क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कार्बन की संख्या कम है और हाइड्रोजन का भी। अब देखिए चौथा नंबर पे, तो ये हो जाएगा C4, तो लिखेंगे कि हेयर, यहां पे n बराबर कितना है, 4 है। फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n होता है, तो दिस इज इक्वल टू n कितना है, 4, तो 4 लिखेंगे। H तो गुना H कर दिए, गुना 2 है तो 2 इंटू n है, n है कितना, 4, तो गुना 4 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा C4 और H कितना, तो 4 दूनी 8, तो 8 लिखेंगे। ये कार्बन की संख्या 4 है तो 4 नंबर कार्बन वाले को तो ब्यूट बोलते हैं, है कि नहीं, और है ये एल्कीन का, तो ब्यूट ग्रुप वाले को ब्यूटीन नाम हो जाएगा इसका। जैसे आप कैसे बोलते हैं ब्यूटी, वैसे ही ब्यूटीन। ठीक है, ब्यूटीन, 3 करते रहिए, है कि नहीं। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर की बातें करें तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो ये C और ये C दूसरा का, और ये चौथा कार्बन। ठीक है, आप कार्बन को अटैच करो तो ये H हो जाएगा, इधर भी H, इधर H, ये H, कितना कार्बन हुआ, तो 4, 3 7 गो और 1 8 गो। ठीक है, 8 कार्बन हो गए। क्लियर? ओके, अब डॉट स्ट्रक्चर की बातें करें। तो कार्बन लिखेंगे और इसको डबल बॉन्ड से जो है वो दिखाएंगे, और फिर इधर कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड रहेगा, है कि नहीं। तो ये हो गया, ये हो गया, और इधर ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो फिर ये आएगा 7 हो गया, और इधर 8 हो गए,
1 2 3 4 5 6, तो ये 7 हो गया, है कि नहीं? इसका 4 इलेक्ट्रॉन हुआ ना जी, 1 2 3 4। तो अब हाइड्रोजन ना आएगा इसको स्टेबल करने के लिए, 1 2 3 4, तो ये 5 हो गया और ये 6, तो इधर 7 हो गए और इधर 8 हो गए। H और इधर भी H, इधर भी H, है कि नहीं? अब 8 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन हथियार लेगा इस प्रकार से, गिनो 8 है कि नहीं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो ठीक है। अब हाइड्रोजन अपना काम कर लेगा। अब इसके लिए भी 8 चाहिए भाई, तो और कार्बन का 8 हुआ कि नहीं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अब इसके लिए भी 8 चाहिए। तो इस तरह से गोला मार देंगे, गोले से गोला मार देंगे, इसको भी 8 ही चाहिए। क्लियर है? चलो खत्म हो गया डॉट स्ट्रक्चर किसका? ब्यूटीन का। क्लियर है? अब देखिए इधर सेमी स्ट्रक्चर की चर्चा कर लें। सेमी स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 फिर CH3। इज इट क्लियर? हाफ सेमी स्ट्रक्चर ये सब कुछ नहीं बनेगा। अब सीधे स्केलेटन के बारे है। स्केलेटन, ठीक है, तो सबसे पहले 2 देंगे, फिर ये तीसरा का और ये चौथा। ठीक है, चलो स्केलेटन सही है, ओके। चलो हमारा ब्यूटीन जो है वो कंप्लीट होता है। किसी को शक है या फिर कुछ कहना है तो अभी बोल दे, है कि नहीं? बाद में तंग मत करते रहना कि सर कैसे हो गया कैसे हो गया, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और आप वहीं पे रहते हैं कि कैसे हो गया कैसे हो गया। हाफ ताफ नहीं बनेगा इसका, समझे? जो है सो यही है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सही है। यहाँ पे जो है वो ऐसे ही सिंगल सिंगल लाइन से सेमी स्ट्रक्चर और हाफ में जो है ना वो सिंगल सिंगल से ही दर्शाएंगे हम लोग, डबल और ट्रिपल नहीं देते हैं। नहीं, आपने सही बोला बिल्कुल, वो डबल या फिर ट्रिपल नहीं होता है, वो जो होता है एक ही से दर्शाते हैं हम लोग, यही लिखे के तरीके हैं, समझे? डबल या ट्रिपल नहीं लिखते। क्लियर है? तो इसको याद रखेगा, ऐसे सिंगल सिंगल जोड़ेंगे। इसे मिटाएं, फिर 5 नंबर वाला तो चलते हैं, मूव करते हैं, शायद उसका हाथ से में स्ट्रक्चर बने, क्योंकि अभी तक लगी तो हाथ लगा नहीं आपका, है कि नहीं?
5 नंबर की बातें करते हैं 5 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि C5 है कि नहीं, और यहाँ पे बातें करें तो हेयर n बराबर कितना है, के कार्बन 5 गो, तो इसका क्या होगा फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे तो CnH2n बस इतना, तो C इंटू n है तो n तो 5 है तो 5 लिखेगा, गुना H गुना 2, अब गुना n है तो n तो 5 है तो 5 लिखेगा क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 5 है, तो यहां से हो जाएगा C5, फिर H तो 5 दूनी 10, और 5 नंबर वाले कार्बन का नाम है पेंट, तो इसका हो जाएगा पेंटीन। क्लियर क्लियर। अब स्ट्रक्चर की बातें करें, इसका स्ट्रक्चर का, तो ये C है तो फिर डबल बॉन्ड, फिर एक तीसरा का C, चौथा और ये पांचवा H दे दो। ठीक है, H, चलो हो गया 10 गो, ये 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 हाइड्रोजन, 5 2 7 हाइड्रोजन और 7 3 10 हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो गया, किसका, पेंटीन का। आई होप कि आपको लिखना आया होगा, नहीं तो फिर देख करके लिखिए, ठीक है। बार बार लिखोगे ना तो आपको लिखना आ जाएगा कि कैसे लिखा जाता है, यही तरीका है लिखे का। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कि ऐसे होगा वैसे होगा, ठीक है, लेकिन छोटा सा ट्रिक बता देते हैं। सबसे पहले जो है वो पेंटीन है तो 5 गो कार्बन जो है वो लिख लेंगे और शुरू वाला कार्बन के साथ डबल बॉन्ड कर देंगे, समझे, और पीछे से हम लोग हाइड्रोजन लिखना शुरू करेंगे। तो इधर देख रहे हैं कि लास्ट में 3 हाइड्रोजन अटैच कर दिया, फिर 2 2, और फिर देख रहे हैं कि ये डबल बॉन्ड के पास है, ठीक है, और बच रहा यहां तक लगी तो हमारे पास 7 हाइड्रोजन हो चुका है, बच रहा है कितना हाइड्रोजन, तो टोटल 3 ही हाइड्रोजन बच रहा है, तो 2 तो आगे वाले के पास अटैच करेंगे और 1 इसके वाले के पास अटैच करेंगे। इज इट क्लियर? बस यही है और कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ ना बोलूंगा, बाकी देख के लिखना सीख लो। स्ट्रक्चर देखिए, तो ये डबल बॉन्ड से तो पहले अटैच होगा, फिर यहाँ पे, फिर इस तरफ, फिर तीसरा का कार्बन, फिर ये चौथा, ये पांचवा कार्बन, राइट, 2 2 4 1 5 कार्बन हो गया, है कि नहीं। अब अपना अपना हाइड्रोजन आएंगे सबके साथ, इसका नीचे नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो 2 तो इधर लिख ही दिया और 1 2 इधर हो ही गया, तब नीचे लिखेंगे तब 5 गुना हो जाएगा जी, राइट। और कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, वैलेंसी भी 4 ही है, तो इलेक्ट्रॉन 4 ही ना दिखाएंगे, है कि नहीं। अब ये 8 हुआ कि नहीं, तो 4 है, और 4 4 8, क्लियर। और फिर हाइड्रोजन भी अपना जो है, अब इसका भी 8 है, इस प्रकार से हो जाए, 8 हुआ कि नहीं, तो 2 और 2 4 और 4 4 8 हो गया। चलो अब इसका भी आएगा, अब सबके ऊपर हाइड्रोजन अटैच कर दीजिए, हाइड्रोजन क्या कीजिए, अटैच कीजिए, हाँ भाई लिखो ना बढ़िया से, जितना बढ़िया से लिख सकता है उतना अच्छा से लिखो, नहीं। चलो इज इट क्लियर, ये खत्म हो गया। तो 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन 10 है, 10 है कि नहीं, तो 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 5 2 7 और 7 1 8 और 8 2 10 हाइड्रोजन। चलो एकदम सही है, ये क्लियर है। चलिए आप देखिए इधर सेमी स्ट्रक्चर बनाते हैं पेंटीन का।
नहीं, तो सेमी स्ट्रक्चर देख लो भाई एक बार। तो ये हो जाएगा, यहां से देख के बनाओ, इससे देख के बनाओगे तो इससे ही बनेगा, लेकिन इसी से बनाओ, ठीक है। तो ये है CH2 पहले, ठीक है। यहां पे CH है सिर्फ, तो CH लिख देंगे, ठीक है। और यहां पे CH2, फिर यहां पे CH2, फिर यहां पे CH3। क्लियर है? अब कोई कहा है कि सर यहां पे डबल बॉन्ड क्यों नहीं दिए, है कि नहीं? तो देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच में ना डबल बॉन्ड देंगे, तो यहाँ पे तो CH2 है, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन हो जाएगा बगल में, इसीलिए हम लोग नहीं देंगे डबल बॉन्ड। क्लियर है? इसका हाफ सेमी स्ट्रक्चर बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे हाफ सेमी स्ट्रक्चर। इधर ध्यान दीजिए कैसे बनेगा। तो CH2 है तो CH2 लिख दिए, CH है तो CH कर दिए, फिर CH2 है तो CH2, CH2 के गो है, 2 गो, तो ये 2 लिख दिया, फिर CH3 तो CH3 लिख दिया। इज इट क्लियर? ओके, चलो खत्म हो गया। अब स्केलेटन की बारी आई, तो सबसे पहले नीचे ऐसे दे दिए, फिर इस प्रकार से पहला कार्बन, दूसरा का कार्बन, ये तीसरा का कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पांचवा कार्बन। तो स्केलेटन भी खत्म हो गया। तो पेंटीन का आपने देखा टोटल कितना बना, तो 5 बन गया नहीं, तो ये जो है वो हमारा क्या है, एकदम करेक्ट है। तो पेंटीन का 5 बन गए, तो इसको जो है वो याद रखिएगा। तो वैसे ही फिर हेक्सीन का बनेगा, फिर हेप्टीन का, फिर ऑक्टीन का भी बनेंगे, फिर नोनीन का बनेंगे, फिर डेकीन का, तब जाकर के एल्कीन जो है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप कि सबको लिखना जो है वो सीख गया होगा कि कैसे कैसे लिखाएंगे। किसी को कुछ पूछना है तो अभी पूछ लो, मैं आपके साथ हूं, फिर बाद में सोचते मत रहना कि सर कैसे हो गया कैसे हो गया, है कि नहीं? लो ना, तुम अभी तक लिखना आ गया ना, चलो ठीक है। लिखने के लिए सीखिए आप, समझे? तो इस चीज को आप सीख गए हैं, तो यही चीज तो 12th क्लास में, इंटर में भी पढ़ना है कि नहीं? वहां थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ना नहीं, अभी ही आपको बता दे रहा हूं कि ऐसे ऐसे होता है, इंटर तक ले काम देगा। अगर याद रखिएगा तो आप सोचिएगा कि किसी ने हमें जो है वो सिखा दिया था 10th क्लास में कि कैसे लिखा जाता है, नहीं? तो कोई ये ना सोचे भाई कि सर इंटर वाला पढ़ा रहे हैं 10th में, तो 10th की चीजों को बढ़िया से समझाने के लिए थोड़ा सा उसका सहारा ले रहे हैं। इज इट क्लियर? नहीं तो फिर तुम लोग तंग ना करते हो कि सर ऐसे कैसे हो गया, तो फिर पढ़ो बढ़िया से डिटेल में, है कि नहीं? चलिए मिटा दें। टाइम हो गया। अरे तुम बैठता यहाँ पे कैमरा के पीछे, टाइम में देखे लगे। देखो ना इधर। अच्छा लास्ट बता देते हैं, फिर छोड़ देंगे। बोर्ड क्लीन कर दिया। इधर देखिए लास्ट है, फिर छोड़ दो। एक और, वैसे 10 तक लगी, लेकिन एक और फिर अगले क्लास में बताऊंगा। तो C6 है, तो यहाँ पे लिखे हैं कि हेयर, यहाँ पे तो n = कितना है, 6 है। फिर फार्मूला लिखेंगे, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन। तो यहाँ पे लिखेंगे कि CnH2n,
तो दिस इज इक्वल टू सी इंटू एन कितना, तो 6 गो गुना एच, फिर 2 है तो गुना 2, फिर एन कितना है बोलिए, तो एन जो है वो 6 है तो 6 लिख दिया। तो दिस इज इक्वल टू सी 6, एच तो 6 दूनी 12, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सीन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 नंबर वाले कार्बन का क्या नाम है, हेक्स, तो पूरा नाम हेक्सीन। क्लियर। अब इसका बात करते हैं स्ट्रक्चर का, इस चीज का स्ट्रक्चर का। तो ये देखो, ये हो गया सी, और फिर स्ट्रक्चर का तो ये दूसरा का सी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। फिर हाइड्रोजन को अटैच करवाइए पीछे से, ट्रिक बताया तो था, H H H, और जहां पे डबल बॉन्ड वाले के पास जो कार्बन है इस पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। गिनो ना, 12 हाइड्रोजन हो भी गया, 3 3 और 4 7 हाइड्रोजन, और 7 और 2 9 हाइड्रोजन, 9 1 10 हाइड्रोजन, और 10 2 12 हाइड्रोजन, यानी कि ये हमारा सही है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर है, 3-4 बार बना लेगा ना, जैसे हमने एक बार बता दिया, ठीक है। फिर आप बार बार आप घर से जा करके बना लीजिएगा ना, तो आपको जो है वो आ जाएगा डॉट स्ट्रक्चर लिखने के लिए। तो ये देखो, यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया इस कार्बन का, है कि नहीं, 1 2 3 4। इस कार्बन का भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इस कार्बन का भी 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। इस कार्बन का भी 4 है, 1 2 3 4। फिर अब जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स है साइड में, वहां वहां हाइड्रोजन आकर के अपना जगह को घेरेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आ गया, नीचे तो होगा ही नहीं, ये H लिख दिया हमने, यहां भी H, यहां भी H हो गया, इधर भी और इधर भी। अब 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन निकालेगा, तो ये देखो 8 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये भी 8 लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर हाइड्रोजन का है, पीछे हटे भाई, है कि नहीं, ये भी कहेगा हमको भी चाहिए बदले में, अरे तेरी, दिखना चाहिए भाई, नहीं तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि आप सिर्फ भरोसा नहीं कर सकते, दिखाई भी देना चाहिए। सेमी स्ट्रक्चर देखिए, तो सेमी स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, तो CH2, फिर CH, फिर CH, कितना कार्बन है भाई, 6 कार्बन है ना। ओके, तो और बढ़ाते चल जाएंगे, चिंता की कोई बात तो है नहीं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इस प्रकार से। तो यहां पे C, और फिर इधर भी फिर से C आएगा, जे कार्बन रहेगा वो उतना बनाएंगे, क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गया। अब बच्चा कुचा उधर है साइड वाला कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स,
उसके पास में हाइड्रोजन आके विराजमान होगा। H, तो फिर से ही अपना कोटा जो है वो क्या करेगा पूरा। कुछ इस तरीके से। अब सही है, गिनो कितना कार्बन है, 6 गो। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन। कितना हाइड्रोजन है, 12 गो। तो 3 हाइड्रोजन, 3 2 5 हाइड्रोजन, 5 2 7 हाइड्रोजन, 7 2 9 हाइड्रोजन, और 9 1 10 हाइड्रोजन, और 10 2 12 हाइड्रोजन। चलो ये सही है। अब सेमी स्ट्रक्चर, तो CH2 CH, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3 है। 6 हाइड्रोजन कार्बन हुआ 6 गो। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हाइड्रोजन 12 है। 3 2 5, 5 2 7 2 9 2 9 1 10, 10 2 12। अब हाफ सेमी स्ट्रक्चर लिख ले। हाफ सेमी स्ट्रक्चर, तो ये देखिए इधर हाफ सेमी स्ट्रक्चर, तो CH2 CH है तो CH, फिर CH2 कितना है, 1 2 3 है, तो इस प्रकार से 3 लिख देंगे। फिर अंतिम में CH3 है, CH3 लिख दिए। इसका स्केलेटन देखिए, तो स्केलेटन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये 1 2 3, ये 4 5 और ये 6। इज इट क्लियर? तो याद रखिएगा कि एक बार जैसे आप मोड़ चुके हैं लाइन को, दोबारा वैसे नहीं मोड़ना है, बल्कि उससे थोड़ा सा कुछ अलग करना है, समझे? स्केलेटन लिखते वक्त या फिर दिखाते समय। इज इट क्लियर? हाँ, बस टाइम हो गया, आपका भी टाइम हो गया, इधर भी हो गया, ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है वो लिखा जाना चाहिए, यही तरीका है। तो होमवर्क के रूप में जो बाकी 4 एल्कीन का जो बचा हुआ है, वहीं आपका जो है वो क्या हो जाएगा, होमवर्क हो जाएंगे, समझे? तो उसको जो है वो आप लोग क्या कीजिएगा, लिख करके लाइएगा, ठीक है? मैं भी यहाँ पे बनाऊंगा, ऐसा नहीं है, लेकिन आप भी एक बार ट्राई कीजिए, है कि नहीं? जो कल लिख के ले आएगा, हम समझ गया कि एल्कीन का जो है वो आपने सीख गया है, ठीक है? क्लियर? गलत चाहे सही, सबको बना के लाना है, ठीक है? ठीक है, फिर आज की क्लास में यहीं पे छोड़ते हैं आपको, ठीक है? फिर सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। लव यू ऑल, सी यू सून, टेक केयर, बेस्ट ऑफ।